हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को, सीनियर केजी के बच्चों को नंबर नेम्स लिखना एंड बोलना हम कैसे सिखाएं, क्या सही तरीका होता है। तो सीनियर केजी में हम बच्चों को 11 to 20 नंबर नेम्स या स्पेलिंग सिखाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जूनियर केजी में, एलकेजी में हमने बच्चों को 1 to 10 सिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपने अपने बच्चों को 1 to 10 स्पेलिंग्स सिखा दी होगी, तभी हम आगे बच्चों को 11 to 20 सिखाएंगे। तो 11 to 20 के नंबर नेम सिखाने का क्या इजी तरीका होता है वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बच्चों को हम यूकेजी में, सीनियर केजी में या फिर KG2 आप कह लीजिए, तीनों सेम ही है, तब हम बच्चों को 11 to 20 नंबर नेम सिखाते हैं। क्या सही तरीका होता है 11 to 20 नंबर नेम सिखाने का बच्चों को, वो है कि हम सबसे पहले बच्चों को 11 की स्पेलिंग नहीं सिखाएंगे। 11 को हम स्किप कर देंगे, 12 को भी हम स्किप कर देंगे, 13 को हम स्किप कर देंगे। सबसे पहला जो हम नंबर नेम यहाँ पे सिखाएंगे वो है 14। फिर हम 15 को स्किप कर देंगे, फिर सिखाएंगे 16, 17, 18 एंड 19। क्या सिखाएंगे? सबसे पहले हम 14 की स्पेलिंग सिखाएंगे, फिर हम 16 सिखाएंगे, 17 सिखाएंगे, 18 एंड 19। क्यों ये स्पेलिंग हमने चूज़ की? क्योंकि बच्चे को ऑलरेडी 1 to 10 की नंबर नेम याद है। तो 14 में क्या है? 4 है, FOUR 4, TEEN। 16 में क्या है? 6 है और TEEN। 7 है, TEEN। 18 में 8 के पास तो लास्ट में T है ऑलरेडी, तो हम सिर्फ EEN करेंगे। 19 में भी सेम TEEN करना है। तो ये सारी नंबर नेम जो है वो बच्चों के लिए लर्न करना बहुत ही ईजी होगा, बहुत आराम से बच्चे आपके समझ लेंगे इन नंबर नेम्स को। इसीलिए हमने इन नंबर नेम्स को चूज़ किया है। अगर बच्चा ये सारी नंबर नेम्स लर्न कर लेगा तो उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि 5 तो उसने आराम से कर ली, 1 2 3 4 5 तो उसने आराम से लर्न कर ली, तो अभी 5 ही उसकी बाकी है, तो वो भी वो कर ही लेगा एंड डेफिनेटली वो कर ही लेगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इजी वाली नंबर नेम से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो हम सिखाएंगे, और ये भी हम कैसे सिखाएंगे, बच्चे को रिपीटेशन करवाइए, बच्चे को लिखने के लिए दीजिए। हम इस तरीके से हम बच्चों से एक नंबर नेम हम खुद लिख के देंगे और उसके बाद बच्चा रिपीट करेगा, बोल के लिखेगा, तो उसके लिए नंबर नेम को याद करना ईजी रहेगा। ये हमने सिखा दिया, ये था हमारा स्टेप 1। उसके बाद हम जाएंगे हमारे स्टेप 2 के ऊपर। वो क्या है? तो यहाँ पे हमें दूसरी जो नंबर नेम चूज़ करनी है वो है 13 एंड 15। फिर हम 13 एंड 15 की नंबर नेम सिखाएंगे, क्योंकि 13 में भी TEEN है। तो TEEN बच्चे ने बहुत बार लिखा है, तो ये तो उसको अभी याद हो गया होगा। और 13 में सिर्फ THIR उसको याद रखना है, 15 में उसको सिर्फ FIF याद रखना है। तो उसके लिए फिर ये दोनों नंबर नेम्स भी याद करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो ईजीली कर लेगा इन दोनों नंबर नेम्स को भी। फिर बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? 11, 12 एंड 20। तो ये 3 नंबर नेम हम लास्ट में, बाद में सिखाएंगे जब बच्चा ये सारी सीख ले। तो 11, 12 एंड 20 हम बाद में बच्चों को सिखाएंगे। 11, 12 एंड 20। 11, 12 एंड 20 नंबर नेम सिखाने का जो सही तरीका होता है वो है फोनिक्स के थ्रू। अगर आप अपने बच्चों को ये स्पेलिंग सिखाएंगे तो उनके लिए लर्न करना इजी होगा। अगर आपने बच्चों को फोनिक्स पढ़ाया है तो डेफिनेटली पढ़ाया ही होगा। तो फोनिक्स के थ्रू बच्चों को अगर आपने स्पेलिंग्स को बिल्ड करना, स्पेलिंग्स बनाना सिखाया होगा तो उनके लिए ये सारी नंबर नेम्स भी याद करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एंड नहीं सिखाया तो फिर आप नंबर नेम्स को ब्रेक करके सिखा सकते हो, जैसे कि ELEVEN, मतलब स्पेलिंग्स को तोड़ के TWELVE। बच्चा अगर इस तरीके से लर्न करेगा TWENTY, तो उसके लिए इन नंबर नेम्स को याद रखना ईजी होगा। अगेन हम बच्चों से रिपीटेशन करवाएंगे, एक बार हम खुद लिख के देंगे और 10 टाइम्स बच्चा रिपीट करेगा, बार बार बोल के लिखेगा, तो उसके लिए उनको याद रखना ईजी होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे कहाँ पे करते हैं? वो है 12 एंड 20 के नंबर नेम में, क्योंकि दोनों का जो है स्पेलिंग्स वो सेम ही ऑलमोस्ट
TWE यहाँ पे भी है, TWE यहाँ पे भी है। तो कई बार बच्चे जब हम उन्हें 12 का नंबर नेम बोलते हैं, पूछते हैं, तो वो 20 का बोल देते हैं, 20 का पूछेंगे तो वो 12 का बोल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर नेम्स को एक ही पेज पे बच्चों से करवाएंगे। बच्चा अगर दोनों नंबर नेम को एक ही पेज पे करेगा तो उसका जो भी कन्फ्यूजन होगा कि 12 में क्या है और 20 में क्या है, वो क्लियर हो जाएगा और बार बार वो 12 एंड 20 में कंफ्यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को नंबर नेम सिखा सकते हो। सबसे पहले हमें हमारा स्टेप 1 जो इजी नंबर नेम है वो हम बच्चों को पहले सिखाएंगे, फिर 13 एंड 15 सिखाएंगे, फिर हम 11, 12 एंड 20 के ऊपर जाएंगे। 12 एंड 20 को साथ में हम दोनों का मतलब कंपैरिजन जैसा करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि बच्चों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप बच्चों को 11 to 20 के नंबर नेम सिखाएंगे तो वो बहुत ही ईजीली लर्न कर पाएंगे। उनके लिए लर्न करना भी ईजी रहेगा और आपके लिए उन्हें लर्न करवाना भी ईजी रहेगा। एंड उसके बाद आप 21 से लेकर 30 की स्पेलिंग सिखाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अगर 20 की स्पेलिंग बच्चे को आती है, 1 की आती है, तो 21, 22, 23, 24, इसी तरीके से 29 तक होता है। चेंज कहाँ पे होता है? जब 30 होता है। तो 30 की डायरेक्ट हमें स्पेलिंग्स बच्चे को लर्न करवानी होगी, THRTY। फिर हम 40 की सिखाएंगे, फिर हम 50 की सिखाएंगे, 60 की सिखाएंगे, फिर क्योंकि वहाँ पे सेम ही होता है 41, 31, 32, 33, तो इसीलिए बार बार हमें वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम हमें सिर्फ यहाँ पे 11 to 20 में ही होती है, वो हम इस तरीके से दूर कर सकते हैं। एंड एक और गलती मुझसे यहाँ पे हुई है, वो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, क्योंकि अभी हमने बच्चों को कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो जब हम बच्चे को लिखने के लिए देंगे या फिर जब हम बच्चे को सिखाएंगे तो हम कोई भी लेटर कर्सिव राइटिंग में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि मम्मा ने ये क्या लिख दिया या फिर टीचर ने ये क्या लिख दिया। तो जो बच्चा लर्न कर पाएगा, जैसे कि अगर हमने फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो लिखते हुए या फिर उनको सिखाते हुए भी हम सिर्फ उन्हीं लेटर्स का यूज़ करेंगे। कर्सिव अगर हमने नहीं सिखाया तो हम नहीं यूज़ करेंगे, वरना बच्चा कंफ्यूज होगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में बच्चों को 11 to 20 का नंबर नेम सिखा सकते हो। आई होप कि मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।